सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहता हूं और उसके साथ साथ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीएयू, लखनऊ यूनिवर्सिटीज और भी यूनिवर्सिटीज को बीए के लिए सर मैं टारगेट करना चाहता हूं ताकि मेरा ये साल बर्बाद ना हो और मुझे सर कहीं भी एक जगह लिस्ट, यूनिवर्सिटी लिस्ट नहीं मिल रही है और उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रही है। मैं बीए का फॉर्म कैसे भरूंगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अब गिव अप करने का मन कर रहा है, इतने दिनों की मेहनत बर्बाद लग रही है, क्या करूं कुछ पता नहीं चल रहा है। ये वीडियो मैं चैलेंज देता हूं कि ये वीडियो 5 से 6 मिनट तक तुम देख लो और तुम्हारे लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा और जाते जाते तुम इस वीडियो के आखिरी में थैंक यू सर लिख करके जाओगे। आज मैं इस वीडियो में बीए फॉर्म फिलिंग में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का सब्जेक्ट लिस्ट और यूनिवर्सिटी लिस्ट बताऊंगा, मतलब कि बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा क्या तुम सब्जेक्ट भरोगे। उस फॉर्म फिलिंग में सब्जेक्ट भरना है ना, ऐसे कौन से 5 सब्जेक्ट को भरोगे जिससे तुम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टैकल कर लोगे। ये आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके करियर को डिसाइड कर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को प्रेस कर लो और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन को प्रेस कर लेना। वैसे तो जाते जाते थैंक यू पक्का लिखोगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। बीए के बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है ये समझो। बीए के बच्चों को सबसे पहले अपने आप को बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट कैसे करना पड़ेगा सर? 2 तरह से करना पड़ेगा, मैं तुमको बताता हूं कैसे। एक है जो डीयू वाले हैं, एक है जो नॉन डीयू वाले हैं। जो डीयू वाले हैं, अब ये डीयू वाले जो बच्चे हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं बीए, ठीक है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या आपके लिए मैंडेटरी है कि आपका 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी तुमको भरना होगा। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज चाहिए, लेकिन तुमको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को अगर टैकल करना है, मैं तब की बात कर रहा हूं। सबसे पहले समझो बीए के बच्चों को क्या करना है। बीए करना है तो तुम क्या करोगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी को टैकल करोगे। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टैकल करना चाहोगे, बीएचयू को भी करना चाहोगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी करना चाहोगे, बीबीएयू को भी करना चाहोगे, ठीक है, बीबीएयू को भी करना चाहोगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी करना चाहोगे, सबको टैकल करना चाहोगे। इसमें 2 केसेस बनती हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और एक नॉन डीयू के बच्चों के लिए। सबसे पहला तुम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब 5 सब्जेक्ट जो चूज करोगे वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 डोमेन, आपका लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट होना चाहिए। क्यों सर? अब मैं आपको यहां पे प्रूफ देना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे ये लो प्रूफ देखो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल बस लैंग्वेज के बेसिस पे आपको बीए का मौका देती हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। ये लिस्ट देखो सर, ये लिस्ट किसको मिलेगी सर? बाबू ये हमारे पेड बच्चों को जब हम काउंसलिंग कराते हैं तब हम ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं बता दूं, इसी लिस्ट के लिए आपको जब आप कहीं और से कोर्स अगर परचेस किए होंगे, जो हमारे बच्चे उनको तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी और में इनरोल्ड होंगे तो मैं आपको बता दूं, इसी के लिए आपको लास्ट में पैसे लिए जाएंगे काउंसलिंग के समय। और अभी तक आपने कहीं किसी कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम काउंसलिंग भी आपकी फ्री में कराते हैं। जी हाँ, आप एक बार कोर्स में इनरोल हो गए तो आपको काउंसलिंग के लिए अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मुद्दा नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका जो है बस लैंग्वेज पे इतनी यूनिवर्सिटी दे रही थी। बस जनरल टेस्ट से आप कहां कहां बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। अब बस आप जो है जनरल टेस्ट, अब देखो ये बस जनरल टेस्ट से था इतना बड़ा लिस्ट। अब बस जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, ये इस यूनिवर्सिटी से अभी कहां से चालू होगा, यहां से उतना तक बस जनरल टेस्ट से था। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दे करके कर सकते हो। ये लिस्ट है। तो भैया हम सर किसको चुने कि मेरा जो है कंप्लीट हो जाए। अब देखो यहां पे गेम तुम्हारे लिए चेंज होगा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो साइंस डोमेन के हैं, जो आर्ट्स डोमेन के हैं और जो कॉमर्स डोमेन के हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आर्ट्स डोमेन वाले तो क्या लें,
तीन उनका कोई भी डोमेन ले लें, ठीक है, या तो हिस्ट्री ले लें, या तो पॉलिटिकल साइंस ले लें, या तो इकोनॉमिक्स ले लें, या तो सोशोलॉजी ले लें, कुछ भी ले लें, उसके साथ एक लैंग्वेज ले लें, और ये जो भी हो वो क्या हो, 12th में पढ़े होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ एक जनरल टेस्ट का 5 कॉम्बिनेशन भर दो, तुम बीएचयू, एयू, डीयू सबके लिए हो जाओगे। तो आर्ट्स वाले बच्चों का कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। दूसरा, कॉमर्स वाले बच्चों का, तुम 3 डोमेन में क्या लोगे, 3 डोमेन में जो है तुमको क्या लेना होगा, 3 डोमेन में तुमको जो है इकोनॉमिक्स ले लो, अकाउंटेंसी ले लो, बीएसटी ले लो, ठीक है। एक लैंग्वेज ले लो जो 12 में पढ़े हो, और जनरल टेस्ट भर दो। इससे क्या होगा, इससे तुम कॉमर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, डीयू से बीए के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, डीयू से आप जो है बीकॉम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। देन कम्स साइंस स्टूडेंट, इन्हीं का असली मामला फंसा हुआ है। अगर ये पीसीएम लेते हैं, ठीक है, या फिर पीसीएमबी लेते हैं और एक लैंग्वेज ले लेते हैं, तो ये नॉन डीयू में, जैसे अगर ये बीएचयू को टारगेट करेंगे, अब ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों बच्चे बीएचयू को टारगेट करेंगे तो लैंग्वेज और जीटी के साथ क्या आ जाएंगे, ये 3 डोमेन और लैंग्वेज यहां पे चूज कर रहे हैं, प्लस साथ में क्या कर रहे हैं, जीटी भी चूज कर रहे हैं, तो ये बीएचयू के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे ना। बीएचयू के लिए क्या चाहिए, जीटी प्लस लैंग्वेज चाहिए, हो जाएंगे। साथ ही अगर एयू के लिए कर रहे हैं तो एयू के लिए क्या चाहिए, ह्यूमैनिटीज का कोई डोमेन चाहिए, 2 डोमेन ले लेना होगा, ठीक है, एक लैंग्वेज और एक जीटी देना होगा, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये साइंस वाले बच्चे क्या करें, साइंस वाले बच्चे जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे तो आपका क्या होगा, साइंस वाले बच्चे जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे तो वो डीयू को टारगेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी ये सब चूज करना पड़ेगा। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, साइंस वाले में पीसीएम पढ़े हो, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर आपको हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं चूज कर सकते, क्यों, सब्जेक्ट मैपिंग से बाहर हो जाओगे। तो यहां पे तुमको चूज करना पड़ेगा। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए क्या है सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि साइंस बैकग्राउंड के लिए और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए बच्चों को चूज करना पड़ेगा इन बिटवीन डीयू एंड इन बिटवीन एयू। लास्ट ईयर तक 6 था तो आपको एक बेनिफिट मिलती थी, उससे पहले 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते थे तो आपको बेनिफिट मिलती थी। 2022 में 10 कॉम्बिनेशन थे, 23 में तो आपके पास बेनिफिट थी। यहां पे तो आपके पास वो बेनिफिट नहीं है, 5 ही कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। तो साइंस के बच्चों को तुमको चूज करना पड़ेगा। क्या तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जाना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो, तो क्या तुम्हारा पीसीएम मजबूत है या फिर पीसीबी मजबूत है? अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी को टाटा बाय बाय करो, एयू, बीएचयू, ठीक है, बीबीएयू, ठीक है, एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज की मैंने आपको लिस्ट दिखाई, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप जब भी फॉर्म भरने जाएंगे, बीए के बच्चों को मैं कह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, बीए के बच्चों को आपका कॉम्बिनेशन क्या चूज करना होगा। तो कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए बीए के बच्चों के लिए 3 डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी होना चाहिए। क्या असर होगा इससे, अब समझो। आप जब एक लैंग्वेज और एक जीटी लेंगे, सबसे पहले तो जनरल टेस्ट से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आप टैकल करेंगे, ठीक है, ओके सर। लैंग्वेज से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टैकल करोगे, ठीक है, अच्छा सर। उसके बाद आप जो है दूसरा कलर ले लेता हूं, आप जो है लैंग्वेज और जीटी से अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टैकल करोगे, ओके सर। उसके बाद आप 3 डोमेन और लैंग्वेज से डीयू को टारगेट कर लोगे, आप 3 डोमेन लैंग्वेज और जीटी से एयू जैसे यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लोगे। तो ये कॉम्बिनेशन और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टैकल कर लोगे। मामला बहुत जटिल है। जब फॉर्म फिलिंग में फॉर्म फिलिंग में स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया, जाकर के देख लेना कि अगर जब आगे बढ़ोगे तो वो जो 5 सब्जेक्ट हैं ध्यान से चुनना कि वो सब्जेक्ट कौन से चुन रहे हो। क्या वो सब्जेक्ट तुम वो चुन रहे हो जो तुमने 12th में पढ़े हैं, मतलब तुम डीयू को टारगेट कर रहे हो, या फिर तुमने डीयू को हटा दिया। ये बेसिकली साइंस वाले बच्चों के साथ और कॉमर्स वाले बच्चों के साथ दिक्कत आएगा। अदरवाइज डीयू को हटा दो साइंस कॉमर्स वालों, सीधे आ जाओ बीएचयू पे।
ठीक है, और AU पे आ जाओ। इस तरह से और बाकी यूनिवर्सिटीज को भी आप टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन भर दो। कंफ्यूज बस मत रहना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, 10 वीडियो बना दूंगा, हर एक बच्चे को क्लियर कर दूंगा, बस कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, हमारा काम है वीडियो बनाना, आपको बता देंगे, सब चीज समझ जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह सारे कोर्सेज को हम लोग कवर अप करेंगे। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते, पूरे डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सब चीज जान लो, उसके बाद इफ यू विश यू कैन ज्वाइन इट। होप यू लाइक द वीडियो। मैंने कहा था ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।